हेलो दोस्तों, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, देख रहे हैं जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया गया है 15 मिनट शो मैथ्स के, यानी कि हम डेली 15 मिनट शो मैथ के उन प्रश्नों की बात करेंगे जो किसी न किसी पेपर में आए हुए होंगे और उसको बेसिक से सॉल्व करेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। उसके बाद लिखा है आपको एग्जाम के बवाल 5 सवाल। तो जैसा इसका नाम है वैसा उसका काम भी होगा, यानी कि हमें उन सवालों पे बात करनी होगी जो सवाल सीधे एग्जाम में आते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के होते हैं। हाँ, थोड़ी पहली क्लास में आपको इंट्रो के रूप में थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ के जितना भी क्वेश्चन आएंगे वे सब किसी न किसी पेपर में होंगे और शायद ये भी क्वेश्चन आपका पेपर के ही है। बस आपको यही ध्यान देना है, 15 मिनट शो मैथ के एग्जाम के बवाल 5 सवाल। अब इसमें हम लोग बातें करेंगे और ध्यान दीजिए, इसको हम देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, हम समय को न गंवाते हुए देखेंगे क्वेश्चन कैसा आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोग का ये होगा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, यानी कि समय और कार्य से बातें होंगी। देखते हैं क्या देखिए, लिखा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यानी दोनों को काम करने की दिन दिया हुआ है, अब उसको दोनों को एक साथ काम को कराना है। अब ध्यान दीजिए, लिखा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है तभी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यानी दोनों का कार्य करने के लिए हमें उनकी एफिशिएंसी चेक करनी होगी। और एफिशिएंसी चेक कैसे करेंगे, उन दोनों को कोई ना कोई कार्य देना होगा। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग इसका ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। जब दोनों एक को काम करना है तो कोई ना कोई एक कार्य देंगे। जब दोनों को कोई ना कोई एक कार्य देंगे तो दोनों को कार्य को देंगे कौन। अब ध्यान दीजिए, सॉरी, अब ध्यान दीजिए, दिया है ए उस काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और दोनों की एफिशिएंसी चेक करनी है। जब दोनों की एफिशिएंसी चेक करनी है तो इन दोनों की एफिशिएंसी वो वैल्यू होगी जो इन दोनों से डिवाइडेड होंगी, यानी इन दोनों का एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम यदि हम निकाले तो 60 हो जाएगा, यानी कि उनको कार्य हम 60 यूनिट का देंगे। कितने का देंगे, 60 यूनिट का। अब 60 यूनिट का कार्य हम दिए हैं, 15 के यूनिट से करेगा तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, यानी कि ए एक दिन का यूनिटी 4 होगी और बी के एक दिन की एफिशिएंसी 3 होगी। अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा क्योंकि दोनों हमें एक साथ कार्य को कराना है। जब दोनों को एक साथ कार्य कराएंगे तो 4 और 3 मिलकर के 7, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में 7 यूनिट कार्य करेंगे। जब 7 यूनिट कार्य करेंगे, अब पूरे टोटल कार्य 60। अब 60 को हम क्या करेंगे, 60 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, 7 8 56, कैरी होगा 4/7, 8 सही 4/7 दिन। कितने का दिन होंगे साहब, 8 सही 4/7 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी दोनों को एक साथ अगर कार्य पे लगा दिया जाए तो ये दोनों एक साथ कार्य को 8 सही 4/7 दिन में करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये कुछ दूसरा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 16 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है तथा सी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि ए एवं सी एक साथ मिलकर उसी काम को 4 दिन तक करते हैं, एवं सी नहीं दोस्तों, बस यहाँ एक बना लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है प्रिंटिंग में, यहाँ बी होगा। बी 4 दिन के बाद शामिल होता है तो तीनों मिलकर के शेष काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक, अब उसे वही काम वही करेंगे कि ए 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों अलग अलग दिन में कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी चेक होगी और एफिशिएंसी क्या होगी, इन तीनों का एलसीएम। ए कार्य को करता है 16 दिन, बी उसी कार्य को करता है 12 दिन और सी उसी कार्य को करता है 20 दिन। तीनों की एफिशिएंसी आप चेक करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी के लिए इसका एलसीएम होगा 240, यानी कि दोनों को सबको तीनों को मिलकर के 240 यूनिट का कार्य दिया जाएगा। अब तीनों को 240 यूनिट का कार्य दिए हैं, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 कम 16, 16 5 से 15 यूनिट, 12 से करेंगे 12 दूना के 24 20 यूनिट, और 20 से करेंगे तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से कम 20, 20 दूना के 40, यानी कि 12 यूनिट हो जाएगा। अब ये 12, यानी ये हुआ कि एक दिन में 15 यूनिट कार्य करेगा, बी एक दिन में 20 यूनिट कार्य करेगा और सी एक दिन में 12 यूनिट कार्य करेगा। कहा क्या है, ए एवं सी एक साथ मिलकर उसी काम को 4 दिन तक करते हैं। तो दोस्तों ए प्लस सी की अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए का 15 और बी का सी का 12, दोनों जोड़ा जाएगा तो 27 यूनिट कार्य करेंगे एक दिन। लेकिन उनसे कार्य कराया कितने दिन तक जा
रहा है 4 दिन तक, तो 4 दिन में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 चौका 108, यानी कि ए और सी उस कार्य को 4 दिन में 108 यूनिट कर देंगे। जब 108 यूनिट कर देंगे तो 240 से 108 यूनिट को माइनस किया जाएगा। अब 240 से 108 यूनिट अगर हम माइनस कर देंगे तो यहां से बचेगा 132, यानी 132 यूनिट का कार्य। कितना बचेगा दोस्तों? 132 यूनिट का कार्य। अब 132 यूनिट के लिए कर कह क्या रहा है, बी 4 दिन बाद शामिल होता है। 4 दिन के बाद बी शामिल हो तो तीनों मिल करके उस शेष काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो तीनों अगर मिलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो 15 20 35 12 47 यूनिट, यानी कि तीनों मिलकर के 47 यूनिट कार्य करेंगे एक साथ मिलकर के। शेष कार्य कितना है? 132। 132 को हम क्या करेंगे? 47 से डिवाइड करेंगे। 47 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 94 आएगा, यानी कि इसमें से बच जाएगा 2 सही 38, 4 6 38, 2 सही 38 बटा 17 यूनिट, यानी ये सब तीनों मिलकर के शेष काम 4 दिन में कितने दिन लगेंगे? 2 सही 38 बटे 47। इतना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। हम लोग दिया है 3 नल किसी हौज को 15 घंटे में भरता है। 3 नल, ए की में दोस्तों यहां किसी होना चाहिए, किसी हौज को, यानी कि ए किसी हौज को 15 घंटे में भरता है, बी उसी हौज को 18 घंटे में भरता है और सी उसी हौज को 12 घंटे में खाली करता है। हाँ दोस्तों, अब इसको ध्यान देना है कि 2 नल इसमें भरने वाले हैं और तीसरा नल खाली करने वाला है। अब बोल रहा है तीनों नल एक साथ यदि खोलने पर हौज कितने घंटे में भर जाएगा, यानी ये कि 2 नल तो भरने वाले प्लस करेंगे जबकि तीसरा नल हमें खाली करेगा। और जब तीसरा नल हमें खाली करेगा तो तीसरा हो या दूसरा या पहला कोई भी हो तो पहले उनकी एफिशिएंसी चेक होगी। एफिशिएंसी चेक करने के लिए आपको बताया गया कि क्या आएगा, दोनों को एलसीएम होगा। ए कार्य को करता है, यानी ए हौज को भरता है 15 घंटे में और बी हौज को भरता है 18 घंटे में और सी हौज को खाली करता है 12 घंटे में। ये 12 क्या है? माइनस का है, यानी कि ये खाली करने वाला है। जब खाली करने वाला हो या भरने वाला हो, चाहे हौज खाली हो या चाहे हौज भरा जाए, उसकी एफिशिएंसी से ही उसकी क्षमता निकाली जाती है। अब इस 15 18 और 12, 15 18 और 12 के यदि आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा आपका 180। कितना आएगा? 180। आप एलसीएम अपने तरीके से निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया। आगे आपको एलसीएम की क्लास में एलसीएम भी शॉर्टकट निकालना सिखा दिया जाएगा। अब यानी कि 180 यूनिट। अब 15 के रेट से 15, ये जो 15 को करता है 180 को डिवाइड करेंगे 12 बार में होगा जो कि ये प्लस करेगा। 18 जो है 180 से 10 करेगा जो कि ये प्लस होगा। 12 जो 180 को डिवाइड करेगा 15 होगा जो कि ये माइनस होगा। इसका क्यों? क्योंकि ये नल खाली करने वाला है। अब ये नल खाली करने वाला है तो बोल रहा है तीनों नल एक साथ खोलने पर हौज कितने घंटे में भर जाएंगे। बोला तीनों नल खाली करने पर खोलने पर हौज कितने घंटे में भर जाएंगे, यानी एक नल तो 2 नल तो भरने वाले होंगे ए प्लस बी, लेकिन सी क्या होगा? खाली करने वाला होगा। यदि हम इनकी दोनों की निकालें तो 10 12 22, 22 से 15 चला जाएगा तो इसका मान आएगा 7, यानी कि तीनों को एक साथ अगर हम खोल दें तो तीनों को एक साथ खोलने पर हमें 7 यूनिट की इफिशियंसी मिलेगी। एक 2 नल भरेंगे और तीसरा नल खाली करेगा। अब 7 के इफिशियंसी से हमें 180 को डिवाइड करना होगा। क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। 7 से जब 180 को हम डिवाइड करेंगे तो 7 दूना के 14, कैरी 4 हो जाएगा 40, 7 5 35, बचेगा आपके पास 5, 7 7 49, 1 7, 25.71, यानी ऑप्शन नंबर सी 25.71 घंटे में नल एक साथ तीनों अगर खोल दिए जाए, 2 भरने वाले और 1 खाली करने वाले, तो तीनों नल एक साथ खोले जाएंगे तो 25.71 मतलब 25.71 घंटा में नल हमारा जो हौज को भर देंगे। आगे देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी कैंटीन में 16 जवान 20 दिन का भोजन रखा गया, यानी कि 16 जवानों के लिए 20 दिन का भोजन है, जबकि 8 दिन बाद 12 जवान चले जाते हैं, तो शेष भोजन बचे हुए जवानों के लिए कितने दिन और अधिक चलेगा। अब ध्यान दीजिए, कैंटीन में टोटल 16 जवान थे। अब कैंटीन में टोटल 16 जवान थे, अब 16 जवान को 20 दिन के लिए भोजन है, यानी कि 16 जवान जितने भी भोजन करते होंगे एक दिन में, उनको 20 दिन का भोजन रखा हुआ है। तो हमें पता नहीं है कि कितना भोजन रखा है, कितना भोजन बचा है, तो हम मान लेते हैं कि एक जवान एक दिन में 1 यूनिट भोजन करता है। यदि एक जवान एक दिन में 1 यूनिट भोजन करता है तो 16 जवान एक दिन में 16 यूनिट भोजन करेंगे।
एक जवान एक दिन में 1 यूनिट, तो 16 जवान 16 दिन में एक दिन में 16 यूनिट करेंगे। लेकिन उनको करना कितने दिन भोजन है? 20 दिन। अब 20 दिन होगा तो 20 दिन का भोजन को रखा गया है। अब भोजन रखा गया, अगर 16 में 20 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 320। 16 दुना के 32, 320, यानी कि 320 यूनिट टोटल भोजन उनके लिए रखा गया है। और जब 320 यूनिट टोटल भोजन उनके लिए रखा गया है तो वही करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है, जबकि 8 दिन बाद 12 जवान चले जाते हैं। अब अगला सर चला है, 8 दिन बाद 12 जवान चले जाते हैं, तो जब 8 दिन बाद 12 जवान अगर चले जाते हैं तो 12 दिन तो अपना यूनिट का भोजन खाए होंगे। अब 12 जवान चले जाएंगे 8 दिन बाद, तो एक दिन में एक जवान 1 यूनिट खाता है, तो 8 दिन में खाएगा 8 और 12 जवान खाएंगे 12 8 96, यानी कि 96 यूनिट तो भोजन अपना कर चुके हैं। और जब 96 यूनिट कर चुके हैं तो शेष हमारे कितने बचेंगे? शेष हमारा भोजन जो बचेगा वो होगा, शेष घटा देंगे इसमें से 10 10 से 6 जाएगा 4, यहां से 11 11 से 9 जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 1, 124 यूनिट भोजन बचेगा। अब 124 यूनिट भोजन किनके लिए बचेगा? शेष बचे हुए जवान। शेष बचे हुए जवान कितने? शेष यानी कि जो जवान बचे हुए हैं। अब बताइए आप, जब उसमें टोटल जवान थे 16, 12 जवान चले जाते हैं तो शेष जवान बचे 4। कितने जवान बचे दोस्तों? 4। अब यही 4 जवान एक दिन में एक जवान 1 यूनिट कर रहा है, तो 4 जवान 4 यूनिट करेंगे एक दिन में। और जब 4 जवान 4 यूनिट करेंगे तो 124 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 3 12, नहीं दोस्तों सॉरी, यहाँ 10 से 6 को घटाएंगे 4, 11 से 9 जाएगा 2, और यहाँ पे बचा 2, सॉरी माफ कीजिए थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई थी वहां से, 224 यूनिट। शेष भोजन कितना बचेगा? 224। 224 यूनिट को कौन करेंगे सर? 4 जवान। अब 4 जवान एक दिन में 1 यूनिट करते हैं, तो 4 जवान करेंगे, आपके पास भोजन होगा 30 जवान को लेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 5 20 बचेगा 2 24, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, यानी कि 56 दिन जो हमारा भोजन छोड़ करके 12 जवान गए हैं, शेष भोजन 56 दिन के लिए 4 जवानों का है। जब 56 दिन के लिए 4 जवानों का है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कितने दिन और अधिक चलेगा, इस पे बहुत विशेष ध्यान देना है दोस्तों। कितने दिन और अधिक चलेगा, यानी कि जो हमारे जवान हैं हमारे, वो उतने जितने जवान 4 बचे हुए हैं उनको 20 दिन का तो भोजन रखा गया था, लेकिन कितने दिन और चलेगा? तो 20 दिन का तो भोजन उनको रखा गया था। जब 20 दिन का भोजन उन्हें रखा गया था, अब उन्हें भोजन बचा हुआ है 56 दिन। 56 दिन यदि बचा हुआ है, 56 दिन में से उनको 20 दिन पहले से ऑलरेडी था, तो एक्स्ट्रा कितने दिन हुआ? 36 दिन। यानी जो भी ऑप्शन होगा हमारा, बचे हुए जवान 36 दिन और अधिक भोजन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 36 दिन और। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 56 46 36 25, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें 56 भी दिया है। इसको देखकर आपको भ्रमित नहीं होना है, क्वेश्चन की पूरी बात लैंग्वेज को पढ़ना है कि कितने दिन भोजन और अधिक चलेगा, यही बात को ध्यान देना है। यहां पर थोड़ा सा गलती हुई तो दोस्तों इसको सुधार लीजिएगा। पूरे जवान 1 यूनिट 16 थे, 16 जवान एक दिन में 1 यूनिट 20 दिन में करेंगे 332। 12 जवान 8 दिन में चले जाते हैं, 12 जवान 8 दिन में चले जाएंगे तो 12 8 96। अब 96 यूनिट इसको घटा देंगे, 10 से 6 जाएगा 4, यहाँ 12 11 से 9 जाएगा 2, यहाँ जाएगा 2, 224 यूनिट। यहाँ गलती से लिख गया था, इसमें ध्यान नहीं देना है आपको। 224 यूनिट कितने बचेंगे? 4 जवान। 4 जवान को डिवाइड करेंगे 56 दिन, यानी 4 जवान जो शेष भोजन बचा हुआ है और 56 दिन करेंगे। 56 में, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कितने दिन और अधिक चलेगा, तो कितने दिन और अधिक चलेगा? 20 दिन का तो उनको पहले से ही भोजन रखा गया था, लेकिन शेष भोजन के लिए 56 दिन आ रहा है। 56 दिन यदि आ रहा है तो 56 दिन से 20 दिन हटा देंगे तो 36 दिन उनके पास और बचेगा। हाँ तो दोस्तों देख रहे हैं, इसी प्रकार के डेली क्वेश्चन हम लोग के लिए होंगे, जैसे कि हमारे थंबनेल में दिखाया गया था। एक बार फिर से बैक आते हैं, देखते हैं थंबनेल। 15 मिनट शो मैथ के एग्जाम के बवाल 5 सवाल। जी ऐसा ही नाम होगा, डेली आपको वीडियो मिलेगा 15 मिनट शो में 5 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट में आप अपनी राय को जरूर बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन हम 5 मिनट में 5 क्वेश्चन 15 मिनट शो में लेकर आने वाले होंगे वो किस टॉपिक पे लेके आए। अपनी राय को जरूर साझा करें, ठीक है। तो इसके लिए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।